हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ है एडिटिव प्रॉपर्टीज़, उसी का हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। और इंटीजर फंक्शन, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोगों को चाहे वो जेई हो, जेई मेंस हो या एडवांस हो या फिर क्लास 12th का एग्ज़ाम हो, इन सारे जगहों में जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, सो पीस वाइज इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चंस रहता ही है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो हम लोग मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, चाहे वह इंटीजर फंक्शन का करें, चाहे वह सिग्नम फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें हम लोग यूज़ इसका एडिटिव प्रॉपर्टी का हम लोग करते ही हैं। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो कंसेप्ट है वह बेहतर हो और हम उसमें एरर ना करें। तो ये ज़रूरी है कि हमारी सॉल्यूशंस अच्छे हों। तो इसलिए हम एडिटिव प्रॉपर्टी के आज एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यानी हमारा ये कहना है कि पीस वाइज इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आपको देने जा रहे हैं वह हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया और यहाँ से इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3, तो हमने यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम हम लोग स्टेप फर्स्ट में क्या लेंगे, इसके जीरोस निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3। हो गया। हमने ये पहला काम क्या कि इसके क्रिटिकल्स पॉइंट फाइंड कर लिया। पॉइंट करने के बाद हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ हमारा क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, और यहाँ से हमारा क्या होगा 4 होगा। तो ये हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी है और ये लाइन ऐसे जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी अगर मैं जी माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लूँ तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 प्लस, अगर मैं लेता हूँ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, राइट। तो इसमें इस लेस देन x से 1 से छोटे वाले में क्या हो जाएगा, 1 से कोई भी वैल्यू आप छोटा लीजिएगा तो ये आपकी निगेटिव वैल्यू देगा। तो ये आपका निगेटिव साइन हो गया। आप ऐड करके भी देख लीजिए आप, अगर यहाँ पर निगेटिव साइन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप चेक कीजिए क्यों इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में आप देख लीजिए वैल्यू क्या देता है, नेगेटिव देता है या पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ से 0 ले रखा है तो ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। तो ये जब 0 लूँगा तो ये -3 ये -6 देगा। यानी हमेशा 0 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, -1 से 2 माइनस इन्फिनिटी पर हमारा ये जो वैल्यू दे रहा है वह निगेटिव दे रहा है, राइट, नेगेटिव देगा। अच्छा, तो हम यहाँ पर निगेटिव साइन लिख सकते हैं कि ये साइन जो है हमारा निगेटिव देगा, राइट। तो निगेटिव साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल को ऐड करके साइन माइनस कर देंगे। तो एक तरीका यहाँ पर हम लोग ये हुआ कि निगेटिव साइन होगा तो यहाँ से माइनस कर्ली ब्रैकेट में मैंने x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 कर दिया। तो इसका जो हमारे पास आएगा वो -1 2 3, तो क्या आया 3x, राइट। और यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा -3 -2 -5 -6, राइट। तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, 6 3x आ जाएगा। ये हमारा निगेटिव वैल्यू आ रहा है किस पर, लेस देन 1 पर। अब हमारा काम है 1 से 2 के बीच में चेक कर लीजिए।
1 से 2 में आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर स्टेप वाइज करने से मतलब कि ये जो हम लोग स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एरर नहीं होगा और हम लोग अच्छे से सीख भी जाएंगे। मेरा काम है आपको सिखा देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों इस इंटरवल में आप ले सकते हो, आप 1/2 ले लो। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आएगा। ऑब्वियसली आप यहाँ पर 1/2 लेंगे x की वैल्यू, यहाँ पर 1/2 लेंगे तो 1/2 -1 करेंगे तो ये -1/2 देगा। 1/2 करेंगे तो ये हमारा -3/2 देगा तो प्लस हो जाएगा। ये भी साइन क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। हमारा ये कहना है कि ये साइन भी हमारा क्या देगा, माइनस देगा। जब आप x1 और यहाँ पर जो है 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो वो आपका क्या देगा, साइन माइनस देगा। यानी 1/2 के केस में कौन कौन पॉजिटिव देगा आप ये देख सकते हैं। ये -1/2 यहाँ पर पुट करें तो ये केवल वैल्यू यहाँ से -1/2 और x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, चेक कर सकते हैं आप, तो 1/2 से क्या आएगा, 1/2 -1 प्लस 1 -1/2 -2 और यहाँ पर 1/2 -3 ये आएगा ना। तो ये आपका आ गया -4 -3/2 और -5/2 और ये -1/2। तो यहाँ पर क्या देगा, 1 और 1/2 के बीच में लेते हैं, यानी आप 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया और यहाँ से x-1 निगेटिव साइन में बता रहा था, यहाँ से माइनस है तो ये आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, ये मैंने किया तो ये आ गया कब, x इज़ लेस देन -1 पर। अब आप इसके लिए x-2 ले सकते हैं तो आपका x-1, क्योंकि ये जो है 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2, यानी 2 को वो टच नहीं करना चाहिए। तो x-1 तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप x-1 ले सकते हैं प्लस x-2, तो ये निगेटिव है और ये निगेटिव है तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस यहाँ से आप ले सकते हैं -x-2 फिर -x-3, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका x-1 -x+2 -x+3, राइट। तो ये जो इस इंटरवल में जो इसका सॉल्यूशन आएगा ये आपका कटेगा -x और ये आपका हो जाएगा -x और 3 + 5 -1 क्या हो जाएगा, 4, यानी +4 आ जाएगा। तो 1 और -2 के बीच में 1 और -2 में तो निगेटिव वैल्यू आता, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 1 को वो टच कर रहा है इंटरवल में, तो हमने इसको यहाँ से ये 1 को इसमें है कि टच नहीं कर रहा है क्योंकि लेस है, और यहाँ पर ये 1 को टच कर रहा है इसलिए यहाँ पर हमने लिया। फिर अगले स्टेप में वो 2 को टच करेगा, 2 इज़ लेस देन 3 को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 को टच नहीं करेगा तो देखिए कौन कौन पॉजिटिव आया, x-1 प्लस x-2, और ये 3 को टच नहीं करेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा आपका -x+3 हो जाएगा। तो ये जो इसके इंटरवल में 2x -x हो जाएगा तो +x हो जाएगा, तो ये x हो गया आपका। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना बचा, देखिए यहाँ पर आपका सिर्फ ये -3 + 3, तो ये -3 -1 -2 -3 और +3 कैंसिल, तो सिर्फ आपका x बचेगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग x का करेंगे, राइट। अब आप देखिए 3 को टच करेगा लेकिन ये 4 को टच नहीं करेगा, यानी ये 4 से और 4 ऑनवर्ड जाएगा, तो 4 को तो टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे वो, या आप लिख सकते हैं मोर देन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पर आप चेक कर सकते हैं। तो 3 पर तो सब पॉजिटिव है, सबको ऐड कर दीजिए। तो ये स्टेप में आपको x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 मिलेगा, तो आप यहाँ पर 3x - 6 लिख सकते हैं।
अब देखिए सिंपल हो गया कि हमने 3 केस बनाया, तीनों केस का हमने एक सॉल्यूशन तैयार करी। एक तो -1 से 2 वाले पर -x+4 होगा, 2 से 3 वाले पर x होगा, और अब 3x - 6 पर ग्रेटर देन 3 से लेके 4 तक यहाँ पर बाउंड्री रीजन है, इसलिए हम लोग ऐसा किया। हम लोग ने किया, पहले हमने सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू एक एक पॉइंट एक एक इंटरवल को हमने कवर करी और इसके बीच का साइन पता किया। तो इसका साइन फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा था, सब निगेटिव आ रहा था। कब? जब x इज लेस देन 1 होगा तब। दूसरी, जब हम 1 को टच कर रहा है बट 2 को टच नहीं कर रहा है तो वहाँ पर एक पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों साइन निगेटिव होगा। और यहाँ पर 2 को टच कर रहा है, 3 पर नहीं टच कर रहा है, यानी x - 1 भी पॉजिटिव होगा, x - 2 भी पॉजिटिव होगा, बट x - 3 निगेटिव होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया यहाँ पर x आएगा, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 ऑनवर्ड्स पे हमेशा ये सब पॉजिटिव्स हो जाएंगे। तो सबको सम करेंगे। तो अब हम लोग का ये हमने फर्स्ट स्टेप पूरा किया। नेक्स्ट स्टेप में आप एक एक करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये 1 से लेके 2, और यहाँ इंटीग्रेशन क्या है आप चेक कर सकते हैं। हमने लिया है इसको -x, यहाँ से आप ले सकते हैं क्या, -x+4, ठीक है। तो यहाँ से -x+4 dx ले लिया, प्लस यहाँ से किस इंटरवल में, 2 to 3, 2 to 3 से आप x dx ले सकते हैं, प्लस 3 to 4 आप क्या ले सकते हैं 3 to 4 में, तो यहाँ पर 3x - 6 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना हम लोग के लिए क्या हो गया, आसान हो गया। आप अब आसानी से इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। तो यह आपका आ गया -x²/2, मैं इसको अलग अलग ही कर रहा हूँ, प्लस ये आपका आ जाएगा 4x, 4 बाहर कर दे रहा हूँ 4, और ये आपका 1 to 2 प्लस। अब इसके लिए मैं यहाँ से x²/2, यहाँ से 3 to 2, यहाँ से आप 3 ले लीजिए, प्लस यहाँ से आप ले लेंगे 3x²/2, इसका मैं कर रहा हूँ, तो ये आपका आ गया 3 to 4 -6 बाहर कर रहा हूँ, और x का क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 to 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। विदाउट एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ के हमें से मॉडुलस फंक्शन हो, इंटीजर फंक्शन हो, सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप पहले सीख लें इसको, इसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, माइनस बाहर कर देता हूँ, यहाँ पर 4/2 - 1/2 होगा, राइट। यहाँ से मैंने कर दिया, प्लस यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ 2 - 1 करूँगा, प्लस यहाँ पर आप 3 to 2 है, राइट। तो यहाँ पर आप 9/2 - 4/2 करेंगे, और यहाँ पर प्लस 3 बाहर रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16/2 माइनस आपका आएगा 9/2 -6 4 - 3, यही आपका इंटीग्रेशन आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका क्या आएगा 2, और ये आपका आएगा यहाँ से -3/2, -3/2 आया, प्लस ये आपका आएगा 4, प्लस अब ये आपका कितना आ जाएगा 5/2। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका 7/2 यानी 21/2, माइनस करूँगा यहाँ से आपका -6 मिलेगा। अब आप सिंपल है, अब आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका ये जो, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से लूँ तो ये आपका आ गया -3/2 5/2, तो 26 - 3, तो ये आपका आ गया 23/2, 23/2 -2, तो आपका आएगा 23 - 4/2 इजकल्स टू 19/2, यही आपका क्या देगा 19/2 आपका सॉल्यूशन देगा। तो समझ में आ गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने बताया कि हम लोगों को कैसे करना है, हर एक स्टेप को बेहतरीन तरीके से इसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया,
और फिर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी। 3 स्टेप्स में हमने बनाया, क्योंकि लेस देन 1 इधर है, तो क्योंकि हमारा जो बाउंडिंग रीजन है 1 to 4 है, उसमें देखना है, लेस देन 1 वाला में नहीं देखना था। क्योंकि लेस देन अगर हमारे पास अगर 0 से स्टार्ट होता, तब वहाँ पर 0 से हम लोग 4 करते, तब हम लोग 1 से लेस के बारे में सोच सकते थे, लेकिन तब 0 से 1 के बारे में सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पर 1 से स्टार्ट था, इसलिए बाउंडिंग जो रीजन है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का 1 to 4 है। इसलिए हमने जो भी बनाया ये वाला टर्म नहीं लिया, ये वाला और ये वाला लिया। इसमें भी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इज लेस देन 4 पर के, क्योंकि 4 को टच कर रहा है, बाउंड्री रीजन जो है हमारा 4 पर जा रहा है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने आप लोग को बताया कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह आपका है जो -1 से 2 mod x माइनस 3 x³ माइनस x dx। तो ये सिंपल है। आप पहले क्या करें, यहाँ से x³ माइनस x में आप x कॉमन लेंगे तो x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x² इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 एंड 1 दोनों आएगा। यानी इसके जो लाइन्स ऑफ इंटरवल होंगे वह -1, 0 और 1 होंगे, और यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है ना। तो -1 से 0 के बीच में साइन देख लें, तो इसका जो इंटरवल होगा -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 1, ठीक है, और 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी ये हमारा रीजन बनेगा, ठीक है। तो -1, 0, 1, 2, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 अगर कोई भी वैल्यू लेंगे यहाँ पर तो वह नेगेटिव देगा, और -1 लेस देन x इक्वल टू -1 से नेगेटिव हमें लेना नहीं है, तो -1 से 0 पर हमें देखना है। तो -1 से 0 पर मैं अगर यहाँ पर रख दूँ, कोई भी वैल्यू लूँ, तो क्या होगा, -1/2 लेता हूँ, -1/2 लूँगा, तो ये आपका -1/2 लेता हूँ तो -1/8 प्लस 1/2 होगा, तो एलसीएम लूँगा तो ये आपका 8 आएगा, और यहाँ पर 1 होगा और प्लस में ये 4 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर ये साइन जो होगा ये पॉजिटिव वाली होगी। अगली बात समझ में, तो यहाँ पर हम लोग इसका साइन ऐसे देंगे, -1 से 0 x³ माइनस x देंगे और dx करेंगे, प्लस अब ज़रा इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लें, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव ही है। तो अगर आप 1/2 लेते हैं तो 1/2 हो गया 1/8, ओके, 1/2 लेते हैं, 1/3 लेते हैं, तो ये साइन आपका निगेटिव देगा, ठीक है ना, नेगेटिव देगा। तो यहाँ पर आप -x³ माइनस x लेंगे, ठीक है ना, dx लेंगे, और इसका जो इंटरवल होगा 0 से 1, ठीक है। अगली बात समझ में, अब यहाँ पर 0 से 1 का जो साइन है वो नेगेटिव आ गया, 1 से 2 का साइन देख लीजिए, तो 2 से लेके आप अगर 1, 2 लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, तो ये साइन क्या देगा, आप अगर 3/2 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 3/2 अगर 27/4 माइनस 3/2 ये लेंगे, तो एलसीएम जो आएगा वो आपका 4 आएगा, तो ये पॉजिटिव ही देगा, राइट। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0 से 1 x³ माइनस x dx पर ये 1 से 2 पर ये पॉजिटिव देगा। आगे बात समझ में, यानी एक जगह आपको निगेटिव वैल्यू दे रहा है, कहाँ पर, 0 से लेके -1 के बीच में निगेटिव वैल्यू दे रहा है, बाकी सारे जगहों पर वह क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको कि हमें मॉडल्स फंक्शंस के इंटीग्रेशन जो है वह किस तरह से करना है, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके। अगर ये समझते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीस वाइज इंटीग्रेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे -1 से 0
एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स प्लस मैंने कहा यहाँ पर माइनस साइन पहले ही मैं अगर चाहें आप तो इसको बाहर कर दें और माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स कर दें, ये ज़्यादा अच्छा होगा डी एक्स, और इसका जो 0 से 1 कर दें प्लस यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 से लेके 2 पर एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। हो गया, हम लोग को समझ में आ गया कि हमें कैसे करना था। तो आप लोग को ये मैंने जो डिस्कस करी अभी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक मैंने -1 से लेके 0 लिया, फिर यहाँ पर एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से 1 होगा, प्लस एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस यहाँ पर हमने लिया एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से 1 से लेके 2 लिया। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूँ तो ये हमें 1/4 देगा, माइनस ये हमें 1/2 देगा, राइट। माइनस अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो ये 1/4 माइनस 1/2 देगा, और 0 लेने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि यहाँ पर तो 0 है। प्लस अब यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो आपको 16/4 माइनस फिर 2 रखेंगे तो 4/2 देगा। अब इसको मैं करली ब्रैकेट के अंदर करता हूँ क्योंकि 1/4 माइनस यहाँ पर साइन माइनस दूंगा क्योंकि इसका ऑपरेशन है, और फिर यहाँ पर 1/2 दूंगा। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 2 - 1/4, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1/4 सॉरी 2 - 1 तो 1/4, और इसका माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये भी आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 1/4 आएगा, यहाँ पर भी आपका 1/4 आएगा, तो एक प्लस में है एक माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए ये आपका क्या आएगा 4 में 2 आएगा, माइनस कीजिएगा तो ये 1/4 आएगा, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1/4 है, एलसीएम लेंगे तो 1 और -2 तो ये प्लस हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा -1/4, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका 9/4 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 - 2 and here x cube 1/4 2 minus ओह शिट, मैंने यूज़ नहीं करी, ओके सॉरी। तो ये एक चीज़ है, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपका साइन निगेटिव है, राइट, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो ये आपका -1/4 और ये आपका +1/4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमें आया -1/4, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस ही देगा, ये भी आपका +1/4 देगा, और ये भी आपका +1/4 देगा, प्लस ये आपका देगा कितना 2, तो ये आपका आ गया 3/4 + 2, ओके 3/4 + 2, ये आपका आ गया 11/4 आंसर। तो थोड़ा सा साइन चेंज देखने में मिस्टेक हुआ तो हम लोग का गलत हो सकता है, इसलिए यहाँ से साइन मैंने मुझसे छूट गया था क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये साइन नेगेटिव है, तो इस वजह से, क्योंकि अगर आप सही करते हैं तो आपका सॉल्यूशन एकदम एग्जैक्ट सही आना चाहिए। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने
एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अब हम लोग इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्या करेंगे, तो ये समझ में हम लोगों को आना चाहिए कि जैसे हमें 0 से 3 और ये आपका इंटीजर फंक्शन है dx है। आपको पता है कि इंटीजर फंक्शन कभी भी प्योर नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। जैसे अगर मैंने कहा 1.2 तो इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 को टच करेगा लेकिन 1/2 को टच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटीजर फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से कैसे लेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, 0 to 3, 0 to हमें ऐसे करना है कि 0 से कहाँ चलना है, 0 से है तो 1 x इंटीजर फंक्शन dx प्लस यहाँ से फिर 1 से 2 इंटीजर फंक्शन dx प्लस यहाँ पर आप करेंगे तो 2 to 3 इंटीजर फंक्शन एंड dx। लेकिन हमें यहाँ पर इसको टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 इंटू dx करेंगे, 0 to 1 प्लस यहाँ पर क्या है 1 को टच कर रहा है, इसलिए 1 2 2 1 x dx। ओके, फिर यहाँ से इसको 2 को टच कर रहा है बट 3 को टच नहीं करेगा, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2 2 3 2x dx आ गया। अब सबको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 0 हो गया प्लस ये आपका x² 2 1 2 आ जाएगा और ये आपका इंटीग्रेशन होगा 2x² 2 और ये आपका 2 2 3 हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो आंसर जो है वो आपका 4/2 माइनस प्लस 1/2 4/2 माइनस 1/2 एक आएगा प्लस ये आपका आ जाएगा 9 माइनस 4 ये आ जाएगा। तो आंसर इस जो है वो आपका आ जाएगा 3/2 प्लस 5, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 13/2 आंसर। तो आंसर जो आपका आया वो आपका आ गया x sorry, some mistakes is there, सॉरी, ये dx हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे हम लोग तो ये आपका जो है वो 2dx हो जाएगा, राइट। तो ये 0 हो गया प्लस x, यहाँ पर प्लस x करेंगे और ये आपका 1 2 2 हो जाएगा और ये आपका 2 बाहर कर दे रहा हूँ और ये x 2 2 2 2 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 1 प्लस इसका क्या है 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2, ये आएगा ना। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इजिकल्स टू 3, इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसका आंसर जो है आपका 3 आ जाएगा। तो इसमें भी हम लोग ने क्या किया, एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया और एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोगों ने इंटीजर को सॉल्व किया। अगर मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ कि इंटीजर फंक्शंस को कैसे और सॉल्व किया जा सकता है, जैसे हमने लिया इस क्वेश्चंस को, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था कि इंटीजर फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटीजर फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इंटीजर फंक्शंस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग इंटीजर 0 से 2x² dx ये करें। तो 0 तो है, 0 से लेके 2 के बीच में हमें इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करनी है। तो इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से x² है, राइट। तो यहाँ पर x² है तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0,
इज लेस देन एक्स, और टू रखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू जो है वो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू रूट लेस देन √2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा तो ये हो जाएगा √3 इज लेस देन इक्वल्स √2 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन √3 हो जाएगा। ठीक है, और √3 से कहाँ तक चले जाऊँगा, √3 का मतलब है कि आप 1.5 चले जाइए, √2 1.41 होता है, तो आप यहाँ से आप ले सकते हैं √1.5, तो हम लोग यहाँ पर √3 ले लिए। अब √3 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन, क्या लिख सकता हूँ, 2, ये इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 to √2, x का वैल्यू 0 इंटू 0 का स्क्वायर 0, तो dx, प्लस यहाँ पर मैं यहाँ से √2 से √3 जा रहा हूँ, और ये 1 का स्क्वायर 1 dx, प्लस यहाँ से √3 से 2 जा रहा हूँ, तो 3 का स्क्वायर 3, तो dx। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया 1, यहाँ से आ गया 1 का किया तो 0 to √2, और √2 का करूँगा, और 0 to 1 ले रहा हूँ ना, तो 0 to 1 है, यहाँ 0 to 1 आएगा, और तो ये 0 हो गया, 1 से √2 आएगा, √2 से √3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा dx, प्लस √2 से आपका 2 आ जाएगा, √3 से 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3x dx। आगे बात समझ में, तो ये इसका आपका 0 आ गया। इसको हम लोग इसका करेंगे तो 1 to √2 x का स्क्वायर करेंगे तो dx ही आएगा, प्लस इसका करेंगे तो मैंने क्या कहा, तो ये 3dx हो गया। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, रूट यहाँ पर 1 है, तो ये 0 प्लस इसका x हो गया, तो x से मैं लिख सकता हूँ 1√2, प्लस इसका लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ x √2 √3, प्लस इसका लिख सकता हूँ 3x √3 to 2। तो ये आपका है √2 - 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 - √2 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ √2 -√3, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। √2 - 1 प्लस 2√3 माइनस 2√2 प्लस 6 - 3√3। अब यहाँ से देखिए ये √2 और ये 2√2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -2, इसका लिख सकता हूँ यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन आएगा -1 और 6 क्या आएगा 5। ठीक है, √2 माइनस √2, ठीक है, 2√3 माइनस तो -√3, यही इसका क्या होगा सॉल्यूशन। 5 - √2 -√3 इज द सॉल्यूशन, यही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो समझ में आया कि हम लोग कैसे इसको इंटीजर फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी 1-2 क्वेश्चंस और है, जैसे कि अगर कोई आपको कह दे x माइनस इंटीजर, इस 4th टाइप का जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, 0 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे 0 से 1 जाना है तो यहाँ से हम लोग या 2 कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 टू, यहाँ पर -1 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये dx, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहें आप तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर x, तो ये फंक्शन है तो उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो ये होगा -1 इज़ लेस देन, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं -1 तो ये 1 कर देगा और ये -1 कर देगा, राइट। तो -1 है तो ये तो आपका क्या देगा, +1 कर देगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 0, 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1। मुझे 0 से ऐसे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका, अगर आप यहाँ पर माइनस रखते हैं तो 0 -1 से 0 x -1 ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या देगा, 0 से x नहीं, ये -1 से ये आपका जो x इज़ लेस देन 0 जो आ रहा है वहाँ पर ये आपकी जो सॉल्यूशन देगा वह आपका देगा -1 to 0 x प्लस 1 dx देगा। एक मैंने यहाँ निकाला। अगर आप यहाँ पर आप 0 से 1 जाइएगा तो ये देगा आपका 0 to 1, यहाँ 0 से 1 जाऊँगा और यहाँ 0 रखूँगा तो x dx देगा, ठीक है। तो -1 रखा तो ये आया, ठीक है। तो ये x देगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग -1 से 0 चलेंगे, x प्लस 1 dx करेंगे, क्योंकि यहाँ इंटीजर है तो इंटीजर में हम लोग परफेक्ट नंबर ही डालेंगे। तो यहाँ पर मैं -1 डालता हूँ, ऑब्वियसली परफेक्ट इंटीजर है, तो यहाँ पर ये प्लस कर देगा तो x प्लस 1 होगा, प्लस यहाँ पर 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि, और यहाँ पर आपका 1 होगा और x dx हो जाएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे x² बाई 2 प्लस x, तो यहाँ पर आप 0 to -1 to 0 प्लस यहाँ पर x² बाई 2 0 से 1 करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट राउंड में तो 0 हो जाएगा, लेकिन सेकेंड में आप करेंगे माइनस, ये आपका आ जाएगा 1/2 और प्लस ये करेंगे आप -1 डालेंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये 1 यहाँ से आपका हो गया -1। अब साइन चेंज करेंगे तो ये +1/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1/2 ही डालेंगे तो ये आपका 1/2, तो ये 1/2 प्लस 1/2 आपका क्या जाएगा 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आया वो आपका 1 आया। समझ में आ गई बात। तो जब भी इंटीजर फंक्शन के साथ, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं, पार्शियल फंक्शन भी बोलते हैं, तो ये पार्शियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये परफेक्ट इंटीजर कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ पार्शियल फ्रैक्शंस को ही हम लोग इस रूप में कन्वर्ट करके हम लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है इसको, क्योंकि ये जो ग्राफिकल देखेंगे तो ये ब्रेक होके ही आएगा। तो ये जो सॉल्यूशन दिया, आज मैं इसके एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि इंटीजर फंक्शंस को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और मॉडुलस फंक्शन को कैसे करते हैं। दूसरे क्लास में मैं बताऊंगा कि हम लोग सिग्नम फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। साथ साथ हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वाइज एग्जांपल्स करने से ज़्यादा अच्छा। इसके बाद मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।